हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्यारे वत्स, कैसे हो तुम? आज का यहाँ दिव्या और अलौकिक संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए प्राप्त हुआ है। इसमें जो भी बताया गया है वह सब तुम्हारे लिए बताया गया है और तुम्हारे फायदे के लिए बताया गया है। यह दिव्य संदेश सिर्फ तुम जैसी दिव्य आत्मा के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि तुम भी कोई साधारण नहीं हो। तुम एक दिव्य स्वरूप दिव्य आत्मा हो, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म का जो भी हिस्सा किताब है वह तुम्हें पूरी तरह से देवता से भर रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म में तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम हारा जो अब समय चल रहा है वह बहुत बेहतर चल रहा है। मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि इसमें तुम्हारी भलाई है, तुम्हारे जीवन की सच्चाई जुड़ी हुई है, तुम्हारे जीवन का रहस्य है। क्योंकि आज का मैं जो खुलासा करने जा रहा हूँ वह तुम्हारे और तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे भाग्य के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। यदि आज तुमने चूक कर दी तो जीवन भर चुके रह जाओगे, क्योंकि आज का यह संदेश है बहुत ही विचित्र तरीके से तुम्हारे सामने आने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे ने बहुत बसगी से प्रतीक कर रहा था तुम्हारी, तुम अभी तक यहाँ पर आ नहीं रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे। मैंने सोचा कि तुम मेरे सामने आ जाओ, तभी मैं तुम्हें यह संदेश बताऊं, परंतु तुम जब आ ही गए हो तो मेरे इस संदेश को पूरा सुनकर जाएगा और अच्छी बातों को अपने अंदर उतार के लेकर जाएगा। उन्हें कभी भी गलत तरीके से प्रयोग मत करिएगा। मेरे बच्चे, यदि आज इस संदेश को अनदेखा या इग्नोर करके जाते हो तो समझ लो तुमने जीवन की सबसे बड़ी गलती आज कर दी है, क्योंकि आज की यह दिव्य संदेश कोई भी अनदेखा करना नहीं चाहेगा। क्योंकि आज की संदेश में तुम्हारे भाग, यह बदलने वाली रेखा मुझे दिखाई दे रही है। तुम्हारा भाग चमक जाएगा और तुम एक बेहतर जीवन का आज से ही आरंभ करोगे। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की एक दिव्य और अलौकिक शक्ति तुमसे बात करना चाहती है, वह भी शीघ्र, अति शीघ्र। यदि इसी क्षण तुम बात करते हो तो वह तुमसे बात करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, इसके बारे में पूर्ण जानकारी के लिए तुम्हें ने मेरे इस संदेश को शुरू से लेकर के अंत तक सुना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु देवाधिदेव महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय शिव शंकर, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोले भंडारी, जय माता दी, जय पार्वती माता, जय गौरी माता, जय सरस्वती माता, जय श्री राम, जय हनुमान और जय महाकाली। जल्दी जल्दी टाइप करते चले जाइए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्या और शक्तिशाली नाम को टाइप करोगे उतनी ही जल्दी मेरी कृपा तुम पर होनी शुरू हो जाएगी। और ऐसी कृपा होगी कि तुम सोचोगे कि मुझे कुछ प्राप्त हुआ है। कोई ऐसी वैसी मैं बात नहीं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वह तुम्हें अधिक से अधिक फायदेमंद होने वाला है। मेरे बच्चे, आज से पहले तुमने बहुत सारे संदेश सुने होंगे। हो सकता है प्रत्येक दिन तुम संदेश सुनते हो, परंतु आज की जो यह संदेश है वह सबसे से अलग है। इसमें बहुत ही खास बात है, इसे तुम्हें बहुत ही कायदे से सुना होगा। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियाँ ब्रह्मांड में बिछाना करती रहती है, ब्रह्मांड की सभी व्यवस्थाओं को देखती रहती है और उसे सुनिश्चित करती रहती हैं। यह कौन कहां पर क्या कर रहा है और कैसे कैसे कार्य इस संसार में हो रहे हैं। मेरी शक्ति जो व्याप्त है वह पूर्ण संसार में व्याप्त है और पूरी तरीके से सभी जानकारी निकाल कर मुझे देती है कि आज कहां पर क्या हो रहा है और कल कहां पर क्या हुआ है। संपूर्ण उनके पास पूरा चिट्ठा होता है। उनका सिर्फ काम यही रहता है कि इस संसार की देखरेख करना और भ्रमण करना। मेरी शक्ति कभी थकती नहीं है, वह रात दिन चलती रहती है, सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाती रहती है। यह मेरी शक्ति जिससे अधिक श्रद्धावान निष्ठावान माँ समझता है उसे पर आकर्षित हो जाती है, परंतु वह व्यक्ति ईमानदार और निष्ठावान होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों को देखकर तुम्हारे जो प्रतिदिन नियम है उन्हें पूरी तरह से समझकर उसे पर अपनी कृपा दृष्टि करती है। मेरे बच्चे, आज यह मेरी शक्ति जो ब्रह्मांड में विचरण करती है वह तुम्हारे द्वारा पर आना चाहती है और तुम्हें कुछ नया सीखना और नया प्राप्त करवाना चाहती है। मेरे बच्चे, तुम इसे हल्के में मत लो और मेरी बात को मानो, मेरी शक्ति को ग्रहण कर लो। तुम्हारे जीवन में सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब जब तुम रोते हो मुझे पता चल जाता है कि मेरा भक्त अब इस समय बहुत ही मायूस और चिंतित है।
इस वजह से वह रो रहा है। जैसे ही मैं जानता हूँ वैसे ही मैं तुम्हारे पास दौड़ कर चलता हूँ कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख ना होने पाए, कोई पीड़ा ना होने पाए। जो भी तुम्हारी समस्या होती है उसे मैं दूर करके तुम्हें सुरक्षित करता। परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, वह सिचुएशन यदि सही करने वाली हो या ना हो, फिर भी मैं तुम्हारे जीवन में सही तरीके से उसे तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। जीवन में अनेकों समस्याएं तुम्हें प्राप्त होते हैं, परंतु उनका सामना यदि तुम बहुत ही सावधानी से करते हो या डट कर करते हो तो वह भी वापस लौट जाती है। क्योंकि यदि समय विपरीत हो तो उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि हर वक्त तुम्हारे अनुकूल नहीं होता है। जब तुम्हारी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो तभी तुम्हारा प्रदर्शन करना होता है कि अब तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कितनी सहन क्षमता है, कितनी सहन शक्ति है कि तुम इसका डॉक्टर सामना करके अपने आप को एक नया अध्याय प्रस्तुत कर सकते हो। मुझे तुम्हें याद है, तभी तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हर तरीके से एक जैसे तो बहुत सारे लोग जीवन व्यतीत करते हैं अपना, परंतु यदि तुम कुछ अलग करते हो तो वह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अलग करने की प्रशंसा कुछ और ही होती है। लोग तुम्हारी मान्यता को मानेंगे और तुम्हें अच्छे तरीके से तुम्हारे जीवन को सरकार बनाएंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे। इसीलिए सबसे अलग करने के लिए कहा जाता है, परंतु यदि तुम्हारे अंदर सबसे मेहनत है तभी तुम अलग कुछ कर सकते हो, अन्यथा तुम उसी तरीके से रहोगे जिस तरीके से तुम सोच रहे थे। तुम्हारे जीवन का संपूर्ण उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। मुझे भी इच्छा है, जो भी आवश्यकता है वह सब समाप्त हो जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जीवन का सबसे मूल मकसद ही तुम्हारे से अलग हो जाएगा। तब तुम क्या करोगे, क्योंकि तुम्हारे सामने तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। जब तुम्हारे पास ऑप्शन था तब तुम इधर उधर भटक रहे थे, उसे पर ध्यान नहीं दे रहे थे, परंतु अब जब ऑप्शन नहीं तो क्या करोगे। इसलिए मेरे को चाहिए, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ उसे वाली बातें ध्यान से सुनो और उसका पालन करो। आज जो यह मेरी शक्ति तुम्हारे पास आना चाहती है, इसे आने दो, इसे स्वीकार करो। यदि यह तुम्हारे जीवन में गए तो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। यह तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा सब कुछ कर लेगी, क्योंकि इसकी जो खूबियां हैं वह कुछ अलग ही है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में अन्य को शक्तियां व्याप्त है जो मेरे द्वारा बनाई गई है, परंतु उसे ब्रह्मांड से पूरे संसार का विचारण और विश्लेषण करती है। वह यह सब देखते हैं कि संसार में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। यदि कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा है तो उन्हें कठोर दंड देते हैं, और जब तो तुम अच्छा काम कर रहे होते हो तो तुम्हारे पक्ष में होते हैं। यह उनका में कार्य होता है, यही उद्देश्य होता है, क्योंकि इतना ही करना बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे पक्ष में रह करके तुम्हारे लिए जो का करेंगे वह तुम्हारे जीवन को सरकार बनाने में कार्यरत रहेगा, तुम्हारे जीवन को बहुत ही आगे ले जाएगा। तो मैं हर सुख सुविधा प्राप्त करवाए, तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जो भी कमियां थी वह सब पूर्ण हो जाएंगे, जो भी आवश्यकता है थी वह भी अच्छी तरीके से पूर्ण हो जाएंगी। क्योंकि आज तक तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा परिश्रम ने जितना कुछ किया है उतना किसी ने नहीं किया है। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे सामने आई है। तुम्हारी मेहनत जो तुमने बहुत ज्यादा की हुई थी उसे देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, और मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ कि जब पिछले साल से और इतने व्यक्ति हो। जीवन का मूल सबसे उद्देश्य ही होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में करता है क्या है। यदि वह अपने जीवन को सही तरीके से काम करता है तो उसका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत होता है। यदि वह उल्टे सीधे कार्य करता है तो वहीं पर उसका जीवन बहुत ही कठोरता की ओर चला जाता है और बहुत ही कठिन तरीके से व्यतीत होता है। फिर वह होता और चिल्लाता नजर आता है कि मेरे जीवन में इतना सब क्यों हो रहा है, ऐसी ऐसी दिक्कत है क्यों आ रही। परंतु उसने यह नहीं सोचा कि मैंने किया क्या है। तुम्हारे का ही फल तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारा जो दिया हुआ कर है उसी का परिणाम तुम्हारे सामने आ रहा है, अन्यथा तुम्हारे पास यहाँ परिणाम ना आता और तुम्हें देखने को कुछ भी ना मिलने। तुम्हारे पास हर चीज उपलब्ध होती है। सामान तुम्हारा जो पूर्ण नहीं हो रहा है वह भी पूर्ण हो जाता, और तुम्हारे जीवन की जितनी भी आवश्यकता है सब तुम्हारे पक्ष में होती है। आज तुम्हारे पक्ष में कुछ नहीं है, तुम बस इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं
और दर्द की ठोकरें खा रहे हो। जिसने भी तो मदद मांगते हो वह तुम्हारे सामने खुद तुमसे मदद मांगने लगता है और वह वापस लौट जाता है, तो निराश हो जाते हो कि मेरी तो मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। परंतु तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम्हारी मदद करने के लिए कोई हो या ना हो, परंतु तुम्हारे परमेश्वर, तुम्हारे पिता महादेव और माता तुम्हारे पक्ष में हर समय रहती है। परंतु यदि तुम अच्छे कर्म करते रहते हो तो ही तुम्हारे जीवन के कार्य महत्ता से किया जाएगा, अन्यथा तुम्हारे जीवन के कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तुम जैसे जीवन जी रहे हो वैसे ही जियो के, पर अपने जीवन को अच्छे तरीके से लाना चाहते हो तो अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा, अपनी ईमानदारी को बनाए रखना होगा और अपने आप को एक बुलंद तरीके से रखना होगा। तभी तुम्हारे जीवन में अच्छे शुभ सुविधा प्राप्त हो पाएंगे, क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा यही मायने रखता है कि तुम्हारे कर्म क्या है। अभी कर्म तुम्हारे सही है तो तुम्हारा प्रारंभ भी सही होगा, क्योंकि जब कर्म ही नहीं सही है तो तुम्हारा प्रारब्ध कैसे सही होगा। कि प्रारब्ध को सही होना बहुत ही जरूरी है। यह एक तुम्हारे जीवन का मूल इकाई है, इसी के आधार पर सभी तो है। जीवन की कार्यशैली को अभिव्यक्त किया जाता है, जीवन में अवसरों का आदान प्रदान किया जाता है। जीवन में तुम्हें कभी भी अकेला नहीं रहना है, तुम्हें अपने आप को बहुत ही बेहतर बना करके रखना है, क्योंकि जीवन मेरी तुम बेहतर बनना चाहते हो तो पहले जीवन की सीख को सिखाना होगा और उसमें तुम्हें बहुत कायदे से निपुण होना होगा। तभी तुम आगे चल करके अच्छे कार्य करता पाओगे और अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वाह कर पाओगे। मेरे बच्चे, आज जो यह मेरी शक्ति तुम्हारे लिए आई है वह कल नहीं आएगी। यदि आज वह तुम्हारे पास आना चाहती है तो तुम उसे प्राप्त कर लो शीघ्र, अति शीघ्र, देर ना करो बिल्कुल भी। यह शक्ति तुम्हें जब प्राप्त होगी तुम्हें उसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। वह तैयारी क्या है मेरे जो बता रहा हूँ उसे सुनो बच्चे। तुम्हें बहुत ही पवित्र और पाक होकर के हर वक्त रहना है, परंतु उसे शक्ति का आने का टाइम है। वह उसे वक्त आएगी जब एकांत और अशांत समय होगा, यानी कि रात्रि में, अर्धरात्रि में वह तुम्हारे पक्ष में होगी। तब तक तुम्हें बहुत ही सावधानी से, बहुत ही होशियारी से रहना है। तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी डर जाओगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा और तुम फिर बहुत ज्यादा अपने आप को डरा हुआ महसूस समझोगे। कि तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा घबराहट हो सकती है क्योंकि शक्ति बहुत विचित्र है और बहुत ही प्रचंड है। उसके आने से तुम्हारे शरीर का रोम रोम कांप उठेगा। अगर जब कोई सकारात्मक शक्ति तुम्हारे शरीर में प्रवेश करती है या तुम्हारे पास आती है तो उसका आभार तो तुम्हें होगा ही, चाहे जो भी हो जाए वह तुम्हें आवाज अवश्य करवाएगी, क्योंकि उसकी सकारात्मक पहल तो तुम्हें अपने अंदर समाहित करना होगा, तब जाकर कहीं वह तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। पहले तो अपना प्रदर्शन तुम्हारे सामने दिखाएंगे। यदि तुम बहुत ज्यादा मजबूत हुए और सक्षम हुए तभी तुम्हारे साथ हुआ रहकर अपना कार्य भारी महत्वपूर्ण करेगी, क्योंकि उसने जो तुम्हारे लिए सोचा था वह अब पूरा करने का समय आ गया है। वह समय अधिक नहीं लगाते हुए तुम्हारे कार्य पर ध्यान देगी, परंतु उसके पहले तुम उसे अपने साथ संग्रहित कर लो। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हम अवसर है। अगर अवसर तुम्हारे हाथ से गया तो समझ लो तुम्हारे पास दूसरा अवसर इस प्रकार का कभी भी नहीं आएगा, और जब तुम्हारे पास असर नहीं आएगा तब तुम फिर मुझे प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु मुझे कुछ ऐसा प्रदान कर दो, मुझे कुछ ऐसा दे दो जो मेरे साथ रहकर मेरी रक्षा कर सके, मेरी सुरक्षा कर सके और मेरे सभी कार्यों को भली भांति पूरा कर सके। परंतु मैं तुम्हें फिर क्या दे सकता हूँ, क्योंकि अब जब समय है तब तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम तैयार नहीं हो उसे लेने के लिए। तुम्हें तैयार होने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें अपने आप में एक धैर्य रखना है और अपने आप को बहुत ज्यादा स्वच्छ रखना है, बहुत ही ज्यादा कार्यरत रखना है, क्योंकि जैसे ही मेरी ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे सामने आएगी कुछ बातचीत करने के लिए, पहले तो वह तुमसे बातचीत करेंगे, तुम्हें आभास आएंगे, तुम्हें अनुभव करावेगी कि मैं आ गई और वह तुम्हारे जीवन के बारे में संपूर्ण कहानी बताएगी। और जब वह संपूर्ण कहानी
तुम्हारे जीवन के बारे में बताने लगे तब तुम्हारे लिए यही सबसे बड़ा अवसर रहेगा कि उनसे यह का करके की है। माँ शक्ति मेरी रक्षा आज से तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहे जो भी करो मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। मैं अपना सारा कार्यभार सारा कुछ आप पर ही समर्पित कर रहा हूँ। हे महाशक्ति मेरे आने वाले संकटों को मेरे जीवन में जो आ रहे हैं उन्हें दूर करो और मुझे सुरक्षा करो, मुझे भली भांति आगे बढ़ाओ क्योंकि मैं इस जिंदगी से बहुत ही ज्यादा हार चुका हूँ, टूट चुका हूँ, बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूँ क्योंकि मुझे अभी तक कभी भी जीत नहीं मिली है। मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूँ, एक नई खोज करता रहता हूँ, परंतु मेरी सभी खोजें सफल हो जाती हैं। मेरे लिए ऐसा मेहनत करना सब व्यर्थ हो जाता है, इतना दर्द हो जाता है कि मैं अब कोई कार्य करना नहीं चाहता हूँ, ना ही मेरा मन लगता है क्योंकि मैं जो भी प्रयास करता हूँ सारे प्रयास सफल हो जाते हैं। क्योंकि चाहे जो भी हो यदि वह बहुत मेहनत और लगन से कार्य कर रहा है उसके बाद में उसे हार मिल रही है, उसके बदले में तो वह कार्य करना ही नहीं चाहेगा, उसका मन टूट जाएगा भले ही उसको इससे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़े, वह उतनी कठिनाइयों को झेलने के लिए तैयार रहेगा। यह सब चीज तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि यदि तुम इन सब चीजों को जान नहीं पाओगे तो तुम अपने जीवन के बारे में पूरी तरीके से नहीं समझ पाओगे। परंतु मेरे बच्चे यह शक्ति जो दिव्या है वह लौकिक और प्रकाशित नहीं बल्कि बहुत ही अलौकिक और प्रकाशित है। इसमें इतना बल समाहित हुआ है कि यह कुछ भी करने के लिए तुम्हें संयम से कार्य करवाएगी। मेरे बच्चे इस शक्ति ने तो गिरे हुए को डूब ही उठाया है जो कुछ भी नहीं करने वाला था और अपनी निराशा में बैठा हुआ था, अपने आप को बहुत ही ज्यादा परेशान मायूस समझ रहा था, जिनसे हार मान चुका था, वह अब मृत्यु को प्राप्त होना चाहता था। परंतु मेरी इस दिव्य शक्ति ने उसे बहुत ही ज्यादा आकर के उसकी रक्षा की और सुरक्षा की, सब कुछ उसके लिए प्रदान करवाया और अब वह बहुत बड़ा अमीर आदमी बन बैठा हुआ है, अपनी अमेरिका प्रदर्शन कर रहा है, अपने जीवन का आनंद ले रहा है। उसके जीवन में इतना पर्याप्त मात्रा में धन आ गया है कि वह अब आनंद से अपने जीवन में खुश है और सभी के लिए वह बहुत कुछ कर रहा है क्योंकि अब वह बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया है, धनवान हो गया है। मेरे बच्चे तुम्हें भी अपने अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने अच्छे कर्म से ही अपने आप को आगे बढ़ना चाहिए। जब तुम अच्छे कर्म करोगे, अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वहन पालन पोषण करोगे, तभी तुम्हारा जीवन आगे की ऊर्जा पाएगा और बहुत ही तरीके अच्छे तरीके से सुरक्षित रहेगा। कभी जीवन में आवश्यकताएं बहुत ज्यादा होती है परंतु उनका पूर्ण करना सबके बस की बात नहीं होती है। लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, प्रयास करते, प्रयत्न करते हैं, फिर भी उनके अंदर वह भाव उत्पन्न नहीं हो पाता है कि आपने आपके लिए बहुत ही ज्यादा कार्यरत और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न निश्चित दिखाई दे। क्योंकि जब लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो उनके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध आता है क्योंकि वह यह सोचते रहते हैं कि मेरे जीवन में इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है, मेरा जीवन इतना कठोरता की ओर क्यों बढ़ गया है। मैं तो अभी इतनी सरलता से जीवन जी रहा था, मेरे पास सब कुछ था, मैं बहुत ही खुश था अपने जीवन में, परंतु अब न जाने क्या हो गया है कि मेरे जीवन में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मशीन लगी है। मैं सोच नहीं सकता था जो आज मेरे साथ हो रहा है क्योंकि ऐसा कभी भी मेरे साथ पहले नहीं हुआ है। इस प्रकार के सभी बातें मुझे बहुत ही ज्यादा भ्रमित और बहुत ही ज्यादा चिंतित कर रही हैं। मैं अपने प्रभु से बार बार कह रहा हूँ कि हे प्रभु मेरे जीवन को अच्छे तरीके से सुधार दो, मेरे जीवन में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी रुकावटें, उन्हें दूर कर दो। परंतु मेरी कोई सुन नहीं रहा है। मेरे बच्चे तुम्हारी सुनने के लिए मैं तैयार हूँ परंतु उसके लिए तुम्हें भी तैयार होना होगा। आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरी एक शक्ति तुमसे बात करना चाहती है परंतु तुम अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हो। रोज के रोग मेरे संदेश को इधर से उधर अनदेखा करके चले जाते हो और मतलब की चीज तुम अपने मोबाइल फोन में देखते रहते हो। तुम कभी यह नहीं सोचते हो कि मैं कुछ ज्ञान की बातें सीख लूं। प्रभु मेरे सामने आए हैं जो मेरे लिए बहुत कुछ बता रहे हैं तो मैं उनकी बातों को स्मरण कर लूं और सुन लूं। भारी भांति से या सब ना जानते हुए तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा एक्टिव
समझते हो बहुत ज्यादा चतुर बनते हो, तुम्हारी चतुराई ही और तुम पर भारी पड़ रही है, क्योंकि जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा दिखता है अपना जीवन में वह एक दिन ऐसा ही हल कर बैठता है, क्योंकि अधिक चतुराई करने से कुछ ऐसे कार्य गलत हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। पंडित, तुम्हारी चतुराई और होशियारी की वजह से यह सब हो जाता है। जो मैं बताता वह तुम सुनते नहीं हो, जो मैं करवा चाहता हूँ वह तुम करते नहीं हो, बस तुम अपना ही काम में व्यस्त रहते हो और निरंतर लोगों को परेशान करते रहते हो। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। आज तुम्हारे पास यदि मेरी शक्ति आई हो तो तुम्हारी अच्छाई की वजह से आई है। कुछ अच्छाइयाँ तुम्हारे अंदर विद्यमान है, कुछ अच्छे कर्म तुमने किए हैं, कुछ लोगों को तुमने भला किया है, इसलिए आज मेरी शक्ति तुम्हारे पास आई है। दौड़ करके जो बहुत सच्चे और ईमानदार होते हैं, जो एक दूसरे की मदद करते हैं, मेरी शक्ति सिर्फ उन्हीं के पास आती है। परंतु आज तुम्हारे पास आने का मेरा उद्देश्य कुछ और ही है। मेरी शक्ति तुमसे कुछ अच्छे कार्य करवाना चाहती, इस समाज की सेवा करवाना चाहती। यदि यह संस्कृत में प्राप्त होती है तो तुम्हें इस नाजायज रूप से नहीं इधर उधर करना है, इसे बहुत ही कायदे से संभाल कर रखना है, क्योंकि यह बार बार तुम्हारे पास नहीं आएगी। यदि एक बार चलेगा तो दोबारा नहीं आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी पूजा पाठ और तुम्हारी जिज्ञासा ने मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे इस प्रकार के प्रेम से, इस प्रकार के स्वभाव से, इस प्रकार के भक्ति भाव से मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। तुम्हारी यही सब चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा जीवन में अपने सरल स्वभाव की हो और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते व जहाँ तक हो सकता है तुम भगवान की भक्ति करते रहते हो। मुझे यह बहुत ही प्रिय लगता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जो प्रभु की भक्ति करते हैं, रात दिन उसी में व्यस्त रहते हैं, विले रहते हैं, वह कुछ नहीं सोचते हैं, अपने आगे और पीछे का कुछ भी नहीं सोचते हैं। इस प्रकार का समर्पण कोई कर ही नहीं सकता है। इस प्रकार के समर्पण के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुकता अंदर होनी चाहिए, अभिव्यक्ति अंदर होनी चाहिए। यदि यह अंदर है तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, और यदि नहीं है तो फिर तुम आगे के लिए अपने कर मोह को सुधारो, क्योंकि तुम्हारे अंदर धैर्य, उदारता, प्रवृत्तियाँ, इन सभी कलाएं होनी चाहिए। यदि यह कलाएं तुम्हारे भीतर नहीं है तो तुम किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो, और यदि तुम किसी भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो तो तुम्हारे लिए जीवन जीना बेकार है। क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ मार्ग दिखा सकता हूँ, तुम्हें सावधान कर सकता हूँ, तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, परंतु इसके आगे क्या करना है वह तुम पर ही निर्भर होता है। यदि तुम मेरे संकेत और मेरे बताए द्वारा मार्गों को बाली भांति समझ जाते हो तो कि तुम्हारे लिए बेहतर होता है, क्योंकि मैं रोज के रोज तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए लेकर के आता हूँ। सिर्फ तुम्हारे परमपिता महादेव जी ही तुम्हारे पक्ष में है, जो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ लेकर के आते हैं। अन्यथा आज के टाइम पर किसके पास समय है जो तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें एक एक बात समझाएगा। मेरी बात को मानोगे तो तुम एक दिन आदमी बने रहोगे और तुम्हारे पास सब चीज पर्याप्त मात्रा में होगी, धन दौलत सब कुछ तुम्हारे पास होगा, जिसके लिए हर व्यक्ति रात दिन एक करता है, एक एक पल को बहुत ही कष्ट में व्यतीत करता है, एक एक बात को बहुत कायदे से मन में ध्यान में रखता है। कभी कभी तुम यह सोचते हो कि मैं इतना परिश्रम करता हूँ फिर भी मेरे पास एक ऊटी कौड़ी नहीं है, मैं क्या करूँ इसके आगे और क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन आ जाए और पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता है भारी चीज मेरे पास हो जाए। मैं बहुत ही निर्बल हूँ, मैं बहुत ही आसान हूँ, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अब एक वक्त की रोटी भी पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा परिवार बहुत दुखी है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा जीवन बहुत ही संसार में पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा धोखा आभास कर रहा हूँ। मेरे प्रभु मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया दृष्टि करो और मेरे जीवन को आगे बढ़ाओ। मेरे जीवन की जितनी कमियां हैं, जितनी बुराइयां हैं, जितनी असुविधाएं हैं, उनको दूर करो और अपने हिसाब से तुम कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरा जीवन चमत्कारों से भर जाए और उसे चमत्कार भरे फल का मैं आभास करूं, जो मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुए। मैं यह प्राप्त करना चाहता हूँ कि मैं अभी भी खुश हूँ और अभी भी आगे कुछ और कर सकता हूँ। इस प्रकार की यदि इच्छा मेरे मन में जाग रही है तो
मेरे प्रभु मुझे पूर्ण करने की कृपा करो। यदि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो फिर मेरे लिए आप क्या करेंगे? मैं तो आपको बहुत ही बढ़कर माना था, सबसे सर्वोपरि माना था मेरे प्रभु। अब मुझ पर दया दृष्टि दिखाइए, मेरे जीवन को आगे बढ़ी। मैं रो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, मेरे जीवन का बहुत ही समय बर्बाद हो रहा है। अब मैं अपने इस समय को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हुए मैं अब आगे का कार्य करूँगा, क्योंकि प्रभु की कृपा जिस पर होती है उसका कोई भी कार्य रुकता नहीं है। मुझे अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है। चाहे जितनी समस्याएं मेरे जीवन में आ जाए, परिस्थितियों चाहे जितना मेरे अनुकूल में हो जाए, चाहे जितना मेरे विपक्ष में हो संगीत जाए, फिर भी मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ और ना ही उनसे भयभीत होने वाला हूँ। मैं डट का सामना करूँगा और डटकर सामना करके उन्हें प्राप्त करूँगा। जब मैं उन्हें प्राप्त कर लूँगा तभी मेरी महानता प्रदर्शित होगी, क्योंकि पीछे हटने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे, डरने वाले लोग बहुत मिलेंगे, स्थिति को देखकर भागने वाले लोग बहुत मिलेंगे, परंतु इसका डट का सामना करने वाले लोग बहुत ही काम देखने को मिलेगा। सोच और विचार किया कि अब मैं आगे कोई ऐसा कार्य करूं जिसमें मुझे अधिक लाभ हो, परंतु प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा कौन सा कार्यक्रम जिसमें मुझे लाभ प्राप्त हो। यह हमें सोच सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मेरे बच्चे लोग मुझ पर हंस रहे हैं, मेरे पास पड़ोस के लोग मुझ पर हंसी उड़ा रहे हैं। वह यह सोच रहे हैं कि देखो आज इसकी दुर्दशा कैसी बिगड़ गई है। यह इतना परिश्रम करता था, इतना बहुत कुछ अपने बारे में बतलाता था, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, परंतु आज इसकी इतनी बड़ी स्थिति हो गई है कि इसकी स्थिति इसके काबू में नहीं हो रही है। अपने आप को जब यह सुरक्षित नहीं कर सकता है, अपने आप को जो यह सुधार नहीं सकता है, तो दूसरों को क्या सुरक्षित और सुधार करेगा। जब व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज्यादा अभिमान और अहंकार हो जाता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा उपग्रह होने लगता है और फिर उसकी दशा ऐसी ही हो जाती है। ऐसी ऐसी बातें मेरे बारे में बोलते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है यह सब सुनकर के कि मेरे प्रभु होते हुए भी मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और मेरे प्रभु उसे तो सिर्फ बैठे हुए देख रहे हैं, मेरी दशा को दो बिगड़ा हुआ देख रहे हैं। ऐसा क्या मैं अपराध किया है? ऐसी कौन सी कमी मेरे से रह गई है जो मेरे प्रभु मेरे दुख को देखकर देखते ही जा रहे हैं, उनका दूर करने का कोई भी नाम निशान नहीं कर रहे हैं। मेरे बच्चे महादेव जी पर यदि पूर्ण विश्वास है और अपनी माता पर आश्रय करते हो तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें, टैप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने और मेरी माता पार्वती जी ने मेरे जीवन के बारे में जो भी आकलन किया है वह सब सत्य है। आज उन्होंने जो बताया है, जो मेरे लिए आश्वासन दिया है, मैं उसे मानता हूँ। मैं इस पर कार्य करना चाहता हूँ। आज जो यह शक्ति मेरे लिए आई है, जो ब्रह्मांड से अपना समय निकालकर मेरे पक्ष में है और मुझसे बात करना चाहती है, मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ कि कोई शक्ति मुझसे बात करने के लिए आ रही है। अब मैं रब बैठूंगा और जैसे जैसे मेरे प्रभु ने मुझे बताया है वैसे वैसे ही मैं कार्य करूंगा। अपने जीवन को सरकार और सक्षम बनाऊंगा, अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा, क्योंकि प्रभु की कृपा जिस पर हो जाती है उसका जीवन ही धन्य हो जाता है। उसके कर्मों का पूर्ण रूप से प्रावधान बन जाता है और प्रारब्ध एक सही ढंग पर चलने लगता है। मैं अब अत्यधिक प्रसन्न और खुशहाल महसूस कर रहा हूँ। मेरे जीवन के सभी बाधाएं मुझे डर लगती हैं और सारे रास्ते मेरे लिए खुले नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है जो किसी के बस की बात नहीं है। आज के टाइम पर जो भी लोग प्रभु का स्मरण करते हैं उन्हें भगवान बहुत ही ज्यादा खुश रखते हैं। आज मेरे प्रभु ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने जो यह अच्छा प्रदर्शन मेरे लिए किया है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले मेरे प्रभु मेरी बात को नहीं सुन रहे थे, मुझे ऐसा लगता था, परंतु मेरे प्रभु को मेरी पाल पाल की खबर थी। आज उन्होंने मेरे समस्त जीवन का सारांश मेरे सामने रख दिया तो मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे प्रभु को मेरे बारे में सब कुछ ज्ञात है। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मेरे भगवान मेरे द्वार पर आए हैं, मेरे परमात्मा मेरे द्वार पर आए हैं, परंतु मैं उनका सदर और सत्कार नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सिर्फ उन्हें एक तक देखे ही जा रहा हूँ। मेरी नजर भगवान से वह है नहीं रही है, क्योंकि मैं पहली बार अपने
प्रभु के दर्शन कर रहा हूँ तो मैं उनके दर्शन तो करूँगा ही, लगातार करूँगा, एक बार नहीं बार बार करूँगा। चाहे जैसी भी परिस्थिति आए मैं अपनी नजरें अपने भगवान के चित्रा से नहीं हटाऊं, क्योंकि मैं अभी तक इन सब चीजों से अनभिज्ञ था जो मेरे साथ घटित हो रहे थे, जो मेरे साथ होने वाली है। मैं इन सभी चीजों से अन्य किताब में नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। आज यदि मेरे प्रभु ना बताते तो मेरी यह जो शक्ति मेरे पास आना चाहती है वह वापस लौट जाती और मैं उसे प्रार्थना कर पाता। जब मैं उसे प्रार्थना कर पाता तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। जब मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता तो मैं इसी तरीके से अपने जीवन में भटक रहता और अपने आप को बहुत ही ज्यादा मायूस समझने लगता, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा अभी तक दुख मिला है, कभी भी कोई सुख नहीं मिला है, क्योंकि मैं सुख की तलाश में अभी तक पड़ा हुआ था, किंतु मुझे सुख नजर नहीं आ रहा था। मेरे भगवान ने आज मेरे लिए सभी सुख मेरे सामने लाकर रख दिए हैं। इससे बड़ा सुख को कोई और हो ही नहीं सकता है। भगवान की जिसके दर्शन हो जाए उसके लिए परम सौभाग्य की बात है, और उसका सुख और समृद्धि धन दौलत सब वही होता है, क्योंकि आज तक किसी ने भगवान के दर्शन इस प्रकार से नहीं किए हैं जिस प्रकार से मैं अपने भगवान ईष्ट का दर्शन कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम इतना खुश बोल रहे हो, परंतु तुम्हें इतना कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। यह तो मेरा कर्तव्य था जो मैं कर रहा हूँ, वह मेरा मूल कर्तव्य। मुझे अपने बच्चों अपने भक्तों को सही राह दिखाने और उनके जीवन के संकटों को दूर करना, उनकी समस्याओं को दूर करना, उनके जीवन में अच्छे अच्छे उपचार, अच्छे अच्छे मार्ग और अच्छी अच्छी योजनाओं का निर्माण करना मेरा ही कर्तव्य और मेरा ही दायित्व है। क्योंकि जब मेरा भक्त मेरे लिए दिन रात एक करके मेरी भक्ति कर सकता है, मेरी सेवा कर सकता है, मेरा भजन कर सकता है, मेरा चिंतन कर सकता है, तो क्या मैं इतना सा उनके लिए नहीं कर सकता हूँ? यह तो मेरे लिए छोटा सा जाकर है जो मैंने तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि तुमने तो इतना बड़ा महान कार्य किया है, रातों दिन एक कर दिया है मेरी भक्ति में। मैं आज आपकी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया हूँ। मेरी प्रसन्नता का आप कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए मैं आपको बेहतर से बेहतर सूचनाओं का भंडार लेकर के आया हूँ। एक ऐसा बड़ा भंडार जो तुम्हारे जीवन को डो परिपक्वता की ओर ले जाएगा और तुम्हारे जीवन में हरियाली और उजाले का संचार कर देगा। यह मेरा सबसे बड़ा मूल कर्तव्य है जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, और मैं यह तुम्हारे लिए इस कारण से कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय संतान हो और मेरे बारे में सदैव अच्छा सोचते हो। मेरे बुराई तुम किसी से सह नहीं कर सकते हो, मेरे लिए सब कुछ भला ही सोचते हो, तो मेरा तो यही कर्तव्य, मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगा। मेरे बच्चे, आज मैंने जो तुम्हें बताया है वह तुम्हारे लिए पूर्ण सत्य है, क्योंकि आज तुम्हारे द्वारा जो भी मैं बता रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन का पूर्ण सारांश है। अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं चलता हूँ। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे लिए बेहतर संदेश लेकर के आऊंगा, क्योंकि मैं यह जो संदेश लेकर के आता हूँ तुम्हारे जीवन के सभी तथ्यों को निचोड़ करके लेकर के आता हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए जो यहाँ लेकर के आया हूँ तुम्हारे लिए बहुत ही पर्याप्त है। इतना ही आज के लिए। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ अपार हो जाए। भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय सरस्वती माता। जय पार्वती मैया। जय हनुमान। जय जय श्री राम।